बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, मैं आपका टीचर काशिफ रज़ा। आज के इस लेक्चर में हम फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री के थर्ड चैप्टर उसका टॉपिक पढ़ने लगे हैं, मीन स्क्वायर वेलोसिटी एंड रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, काइनेटिक इक्वेशन and derivation of Boyle's law, Charles law from the kinetic equation। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मीन स्क्वायर वेलोसिटी की। आपको पता है कि गैस के अंदर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, गैस के मॉलिक्यूल्स वो आपस में भी टकराते हैं और जिस कंटेनर में इनको रखा जाए उसकी वॉल्स के साथ भी टकराते हैं। ठीक है, गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो आपस में भी टकराते हैं और जिस कंटेनर में रखा जाए उसकी वॉल्स के साथ भी टकराते हैं। तो अब नंबर ऑफ़ कोलिजन्स की वजह से हर मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी दूसरे मॉलिक्यूल से मुख्तलिफ हो जाती है। यानी कि हर मॉलिक्यूल काइनेटिक एनर्जी के लिहाज से दूसरे मॉलिक्यूल से क्या होगा, मुख्तलिफ होगा, ड्यू टू दी नंबर ऑफ़ कोलिजन्स अमंग दी मॉलिक्यूल्स। तो ऐसे में हम किसी भी गैस की काइनेटिक एनर्जी को फाइंड नहीं कर सकते। फिर हम लेते हैं उसकी मीन स्क्वायर वेलोसिटी, और मीन स्क्वायर वेलोसिटी क्या होती है, एवरेज ऑफ स्क्वायर ऑफ ऑल पॉसिबल वेलोसिटीज ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स। कि गैस के मॉलिक्यूल्स की तमाम वेलोसिटीज़ के स्क्वायर का एवरेज जो होगा वो कहलाएगा मीन स्क्वायर वेलोसिटी, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं सी डैश स्क्वायर से। ठीक है, इसको अगर हम मैथमेटिकल लिखें मीन स्क्वायर वेलोसिटी को तो ये होगी C1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर और प्लस C3 स्क्वायर अप टू सो ऑन, divided by the total number of moles N1, N2, N3 और up to so on। ठीक है, तो मीन स्क्वायर वेलोसिटी क्या हो गई, एवरेज ऑफ द स्क्वायर ऑफ ऑल द पॉसिबल वेलोसिटीज ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स आर कॉल्ड मीन स्क्वायर वेलोसिटी। ठीक है, वाई द आइडिया ऑफ मीन स्क्वायर वेलोसिटी कम फ्रॉम, कहाँ से आया ये मीन स्क्वायर वेलोसिटी का आइडिया, बिकॉज एवरी मॉलिक्यूल पोजेसेस अ डिफरेंट काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू द नंबर ऑफ कोलिजन्स। वी कैन नॉट फाइंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस ऑल द गैस मॉलिक्यूल्स। तो हम क्या फाइंड करते हैं, फिर उसका हम मीन स्क्वायर वेलोसिटी जो है वो ले लेते हैं। उसके बाद अगर हम देखें काइनेटिक इक्वेशन को, हमारे पास एक काइनेटिक इक्वेशन होती है, काइनेटिक इक्वेशन। तो काइनेटिक इक्वेशन होती है PV इज इक्वल टू 1/3 mn और C मीन स्क्वायर वेलोसिटी। ठीक है, यहाँ पे P जो है वो प्रेशर है, V जो है वो वॉल्यूम, m is the mass of a molecule, n is the Avogadro number and mean square velocity हो गया c डैश स्क्वायर। अगर हम जनरल गैस इक्वेशन को देखते हैं तो या इसमें हम देखें कि PV इज़ इक्वल टू, ये m से मुराद क्या है, mass of a molecule, और Na से मुराद क्या हो गया, एवोगाड्रो नंबर। ये जो mNa है इसको Na लिखा जा सकता है। अब mNa जो है ये बराबर होता है मोलर मैस के, यानी कि एक मोल गैस का जो है वो मैस विच इज सेड टू बी अ मोलर मैस।
तो अब यहाँ पे 1/3 और इसकी जगह पे मैं लिखूँगा मोलर मैस और ये बन गया मीन स्क्वायर वेलोसिटी। जनरल गैस इक्वेशन क्या होती है, PV इज़ इक्वल टू nRT। अगर n हमारे पास 1 मोल हो तो क्या होगा, PV बराबर किसके आ जाएगा, RT के। तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर देते हैं RT 1/3 और उसके बाद m और c मीन स्क्वायर वेलोसिटी। अब मीन स्क्वायर वेलोसिटी की हमने वैल्यू निकालनी है, वो बराबर होगा 3RT ओवर जो है वो m के। इसका मतलब ये हुआ कि इस इक्वेशन को यूज़ करके हम किसी भी गैस की मीन स्क्वायर वेलोसिटी जो है वो निकाल सकते हैं। अगर हमें टेम्परेचर का पता हो और उसके मोलर मैस का पता हो तो हम उस गैस की मीन स्क्वायर वेलोसिटी जो है वो निकाल सकते हैं। अगर इसका हम स्क्वायर रूट ले लेते हैं, दोनों तरफ से हमने क्या किया, इसका स्क्वायर रूट ले लिया, तो स्क्वायर रूट ऑफ द मीन स्क्वायर वेलोसिटी इज कॉल्ड रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। इसको हम कहेंगे रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। तो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी क्या होगा कि स्क्वायर रूट ऑफ मीन स्क्वायर वेलोसिटी के मीन स्क्वायर वेलोसिटी का जो स्क्वायर रूट होता है उसको हम बोलते हैं रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। यही इक्वेशन बन जाएगी आपके पास RMS बराबर किसके होगा, 3RT ओवर m के बराबर हो गया। ठीक हो गया। तो एक हो गया मीन स्क्वायर वेलोसिटी के एवरेज ऑफ द स्क्वायर ऑफ ऑल द पॉसिबल वेलोसिटीज ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स, और एक हो गया रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। और रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी क्या होता है कि द स्क्वायर रूट ऑफ द मीन स्क्वायर वेलोसिटी इज कॉल्ड रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। तो ये इसकी डेरिवेशन होगी। अब हमने डेरिवेशन करनी है बॉयल्स लॉ की फ्रॉम काइनेटिक इक्वेशन। कि काइनेटिक इक्वेशन से हमने बॉयल्स लॉ को ड्राइव करना है। काइनेटिक इक्वेशन क्या है हमारे पास कि PV इज़ इक्वल टू 1/3 mNA और मीन स्क्वायर वेलोसिटी। ठीक है, हमने बॉयल्स लॉ को ड्राइव करना है फ्रॉम काइनेटिक इक्वेशन। अच्छा, हमने पढ़ा हुआ है कि जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो बराबर होती है जी 1/2 mv² के। ठीक है, लेकिन जो गैस है, गैस की वेलोसिटी हम मीन स्क्वायर वेलोसिटी लेते हैं, तो यही इक्वेशन हमारे पास बन जाएगी गैस के लिए m और मीन स्क्वायर वेलोसिटी। अगर आपके पास n नंबर ऑफ गैस के मॉलिक्यूल्स हों तो ये इक्वेशन बन जाएगी Na और मीन स्क्वायर वेलोसिटी। फिर हमने KMT के पास्टुलेट्स पढ़े थे, उसमें हमने पढ़ा था कि जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। इसकी प्रोपोर्शनैलिटी ख़त्म कर लेते हैं तो ये KT आ गया। इसकी जगह पे हम ये वैल्यू पुट कर देंगे 1/2 mNA और मीन स्क्वायर वेलोसिटी बराबर किसके आ गया, KT के जो है वो बराबर आ गया। अब इस इक्वेशन को हम क्या करने लगे हैं, 2 से इसको मल्टीप्लाई करने लगे और 2 पे ही इसको डिवाइड करेंगे ताकि बीच वाली जो इक्वेशन है वो आपके पास बन जाए काइनेटिक एनर्जी की। ये बन जाए, बन गई काइनेटिक एनर्जी की इक्वेशन। तो हम इसमें इसकी जगह पे ये वैल्यू पुट कर देंगे KT। ठीक हो गया। अब ऐसा करेंगे कि हमने पढ़ा हुआ है कि किसी भी गैस के प्रेशर और वॉल्यूम का जो प्रोडक्ट होता है वो हमेशा कांस्टेंट होता है एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर। तो यानी कि PV ये सारा फैक्टर क्या आ गया, कांस्टेंट आ गया। अब इसको इसकी जगह पे एक नया कांस्टेंट K' लगा देते हैं। ठीक है, प्रेशर को उधर ले जाते हैं, V इज़ इक्वल टू K' ओवर P। कांस्टेंट को ख़त्म करने के लिए प्रोपोर्शनैलिटी ले आए। लो जी, ये हमने क्या पढ़ लिया जी, ये हमने डेरिवेशन कर ली है बॉयल्स लॉ की फ्रॉम काइनेटिक इक्वेशन। ठीक है, इट इज़ द डेरिवेशन ऑफ बॉयल्स लॉ फ्रॉम काइनेटिक इक्वेशन। उसके बाद अगर हम इस इक्वेशन को दोबारा लिखें
यानी पीछे कैलकुलेशन सारी वही रहेगी। इस इक्वेशन को मैं दोबारा लिखने लगा हूँ कि PV इज़ इक्वल टू 2/3 kT। प्रेशर को उधर ले जाते हैं तो V इज़ इक्वल टू 2/3 kT ओवर P जो है वो आपके पास आ गया। अच्छा, चार्ल्स लॉ में प्रेशर जो है वो कांस्टेंट होता है। इसका मतलब है कि ये सारी चीज़ें क्या हो गई, कांस्टेंट हो गई। तो इसकी जगह पे एक नया कांस्टेंट लगा देते हैं K प्राइम। तो कांस्टेंट को ख़त्म करने के लिए प्रोपोर्शनैलिटी ले आते हैं। तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया है किसके, टेम्परेचर के। तो इसका मतलब ये हुआ कि इट इज़ द डेरिवेशन ऑफ चार्ल्स लॉ फ्रॉम काइनेटिक इक्वेशन। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास क्या बन गई है, ये हमारे पास आ गई है डेरिवेशन किसकी, डेरिवेशन आ गई है हमारे पास चार्ल्स लॉ की फ्रॉम काइनेटिक इक्वेशन। ठीक हो गया। तो सबसे पहले जब हमने स्टार्ट किया ये टॉपिक, उसमें हमने पढ़ा कि गैसेस की काइनेटिक एनर्जी को हम फाइंड नहीं कर सकते बिकॉज एवरी मॉलिक्यूल पोजेसेस अ डिफरेंट काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू द नंबर ऑफ कोलियंस। तो उसके लिए फिर हम लेते हैं क्या, हम मीन स्क्वायर वेलोसिटी जो है वो लेते हैं। मीन स्क्वायर वेलोसिटी क्या होती है, द एवरेज ऑफ द स्क्वायर ऑफ ऑल द पॉसिबल वेलोसिटीज़ ऑफ अ गैस मॉलिक्यूल्स। कि गैस के मॉलिक्यूल्स की तमाम वेलोसिटीज़ का जो एवरेज होगा, इट इज़ सेड टू बी अ मीन स्क्वायर वेलोसिटी। और अगर हम उस मीन स्क्वायर वेलोसिटी का स्क्वायर रूट ले लेते हैं तो ये बन जाएगा क्या भी, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी जो है वो बन जाएगा। फिर हमने इसकी डेरिवेशन की काइनेटिक इक्वेशन से बॉयल्स लॉ को ड्राइव किया और उसके बाद हमने चार्ल्स लॉ को जो है वो ड्राइव किया। ठीक है, आज के हमारे लेक्चर में इतना ही था। नेक्स्ट वीडियो में हम एवोगैड्रोस लॉ की डेरिवेशन और ग्राहम्स लॉ की डेरिवेशन और उसके बाद काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।